ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आज नगर निगम द्वारा आयोजित सफाई कर्मवीरों के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभिन्न विषयों का जिक्र करते हुए सफाई कर्मचारियों की मेहनत को सैल्यूट किया है और कहा कि इंदौर वो दौर है जो हर बार कुछ नया अद्भुत करता है। इसके अलावा मालवा भी इसी तर्ज पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 50 ईवी बसों की सौगात दी गई है। इसी तरह रणजीत हनुमान मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया। इसके अलावा नगर निगम के एक नए लोगों का भी विमोचन मुख्यमंत्री के हाथों से हुआ है। सफाई कर्मचारियों की जो मांगे उन तक पहुंची, उस पर किसी तरह का कोई जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में 1000 एकड़ का ट्रेचिंग ग्राउंड बनाने का जो मुद्दा उठाया, अश्विन शुक्ल ने उठाया, उस पर भी कोई ठोस जवाब मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। आयोजन में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सभी विधायक, पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया, भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सहित बड़ी संख्या में नेता और सफाई कर्मचारी उपस्थित थे। रसोई का सफाई पूरी नहीं कर दे तब तक उनको चैन नहीं पड़ता, रात की नींद नहीं आती। माता बहनों को प्रणाम करता हूं और ये स्वच्छता की आदत को प्रणाम करता हूं। हर एक जगह दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं, एकमात्र देश हिंदुस्तान है जो स्वच्छता की देवी की भी पूजा करता है। सिली सप्तमी वास्तव में वो देवी क्या है? अगर उनकी प्रतिमा देखोगे तो वो देवी स्वच्छता की ही देवी है, जो गधे पे सवार है, हाथ में झाड़ू है, हमारी देवी है। उसकी प्रतिमा वो जाने अनजाने हमारे यहाँ कई बार प्रतिमाओं के ढेर से समझ नहीं पाते, लेकिन शिला सप्तमी के माध्यम से उनकी अपनी जो प्रतिमा है वो स्वच्छता के आधार पर जानी जाती है। और केवल उनसे नहीं, स्वच्छता से समृद्धि आती है। तो सीली सप्तमी से लगा करके लक्ष्मी पूजन तक दोनों से हमारी स्वच्छता का संबंध जुड़ता है। तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। महालक्ष्मी का भी आनंद बिना समृद्धि स्वच्छता से नहीं आ सकती। ये जब स्वच्छता की उस तरह की बात जोड़ते हैं तो हमारे संस्कार से भी आते हैं, देश की पुरातन सनातन रीति से भी आता है। और जब देश के प्रधानमंत्री ने इसका आह्वान किया कि ये स्वच्छता के बलबूते पर देश भर में हम एक स्वस्थ प्रतियोगिता कराएंगे, इसको इस तरह से लेंगे, अलग अलग पैरामीटर्स बनाए। मुझे मालूम है एक बार बनाए, फिर उसमें कुछ बदलाव करा, उसमें फिर तीसरी बार बदलाव करा। हमने कहा चाहे जो कर लाओ, इंदौर का दौर ऐसा हर बार सबसे श्रेष्ठ निकलेगा। ये इंदौर ने सिद्ध किया, ये मध्य प्रदेश ने सिद्ध किया, आपके भरोसे सिद्ध हुआ है। तो इंदौर ने हर बार 1, 2, 3, 4, अपने यहाँ तो 7 समंदर पार के बाद तो कोई जगह ही नहीं बचती दुनिया में। ऐसे जब के विदेश जाते थे, कहाँ जा रहा 7 समंदर पार, और भी लगी कि हमारा सारा पुराना हिसाब बराबर इंद्र देवता ने पूरा कर दिया। सारा रिकॉर्ड रोज हमारे बीच 5 इंची पीछे, 6 इंची पीछे, ये हो रहा वो हो रहा, धीरे धीरे करके एक साथ एक झटके में क्या कल डोल 11 का डोल उठा, इंद्र पूरा डोल लेके इंदौर पे ले आए। ये आनंद अलग ही प्रकार से आया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज जब यहाँ हमारे सफाई मित्रों के साथ भोज के कार्यक्रम में आया हूँ, तो आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह कई कार्यक्रम के रंग जुड़े हैं, एक से बढ़कर एक। ये इलेक्ट्रिक 50 बसों का इसके लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ, भगवान रणजीत हनुमान जी को स्मरण कर लिया, हमारे सफाई मित्रों का, उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे अलग अलग सब प्रकार के लोगों का। ये इस साल का आनंद तो क्या समय बदला है। बदलते दौर में सही अर्थ में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मैं जवाबदारी से बोलना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का दोनों हाथ उठाकर जोरदार अभिनंदन करें। कितने प्रकार से काम करते मोदी जी और कितने प्रकार से सोचते हैं, ये भी ध्यान में आता है। पुष्टा जैसे विषय को उन्होंने पहली बार लाल किले की प्राचीर से जब उठाया था, सच में हम में से कई सारे लोग हैं जिनका उस समय लगा कि ये क्या हुआ। जिस विषय को गौण समझा जाता था, छोटा समझा जाता था, सामान्य बात समझी जाती थी, लेकिन उस बात के आधार पर दुनिया में भारत की पहचान क्या बन रही थी,
लेकिन भारत की पहचान अगर सब प्रकार से अच्छी हो रही तो स्वच्छता का इतिहास तो भारत का और अच्छा है। हम वो सब भारतीय हैं। अपने घर परिवार में माताएं बहनें, हमारे परिवार में तो रसोई में शाम को अगर खाना खा करके सबने अपनी निवृत्ति के साथ ये हमारी रात के पहले